हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है नोट जेएस के साथ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम यूआरएल, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रेंडर 404 नॉट फाउंड पेज। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टैटिक फाइल्स किस तरह से सर्व करते हैं, किस तरह से रेंडर करते हैं, उसको हमने देखा था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जब हम अपनी index.html वाली फाइल अपने ब्राउजर पे रेंडर कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि उसकी एक्सटेंशन भी साथ हमें देनी पड़ रही थी। मतलब वो जो एक्सटेंशन है ना इंडेक्स की .html, वो भी वहां पे साथ डिस्प्ले हो रही थी। तो अक्सर हमें वेब एप्लीकेशन के अंदर ये जो एक्सटेंशन होता है ना, इसको हाइड करना होता है, मतलब इसको रिमूव करना होता है। तो वो काम हम किस तरह से करेंगे, आज के इस लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नॉट फाउंड पेज, फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई ऐसा यूआरएल टाइप कर दिया जिससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास रिसोर्स मौजूद नहीं है, जिससे रिलेटेड हमारे पास कुछ भी फॉर एग्जांपल यूजर को दिखाने के लिए नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो नॉट फाउंड पेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर 404 का एरर आता है, ठीक है, तो वो वाला उसका एक पेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू रिमूव फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। सिनेरियो में यहाँ पे देखो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हम इस तरह का यूआरएल अपने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप कर रहे थे ना एड्रेस बार में, मतलब यहाँ पे इंडेक्स और उसकी फाइल का एक्सटेंशन भी हम यहाँ पे पास कर रहे थे, जिससे यूजर देख के समझ जाता है कि हाँ भाई ये इंडेक्स की जो फाइल है वो HTML की फाइल है। तो जब हम इस तरह से यूआरएल लिखते थे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, पब्लिक डायरेक्टरी एक बनाई थी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमने इंडेक्स वाली फाइल बनाई थी। तो जब हम यूआरएल में ये वाला यूआरएल टाइप करेंगे तो ये रिक्वेस्ट किसके साथ जाके मैप हो जाएगी, हमारा जो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html वाली फाइल थी ना उसके साथ मैप हो जाएगी, और ये वाली जो फाइल है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपके पास इंडेक्स के साथ जो HTML की एक्सटेंशन लगी हुई है ना ये वाली, इसको मुझे क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि यूआरएल में हमारे पास जो यूजर है वो उसकी एक्सटेंशन भी यहां पे डाले। मतलब हम इस चीज को रिमूव करेंगे एक्सटेंशन को, ताकि यूजर को पता ना चले कि कौन सी फाइल का जो आउटपुट है वो उसको डिस्प्ले हो रहा है। मतलब ये सिक्योरिटी की वजह से हम अक्सर वेब एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाली जो HTML की एक्सटेंशन है जब इसे यूआरएल से हाइड करेंगे, रिमूव करेंगे, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। मतलब हम इस तरह का यूआरएल पास करेंगे, जिस तरह देखो /index, और ये हमें कहां पे मैपिंग करवा के देगा, पब्लिक की जो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.html की फाइल है उसके साथ ही हमें मैपिंग करवा के देगा। मैपिंग का मतलब जब आप ये वाला यूआरएल हिट करोगे विदाउट एक्सटेंशन, तो आपके पास रिक्वेस्ट कहां जाएगी, पब्लिक फोल्डर का ये वाली जो फाइल है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और ये वाला पेज हमें एक्सेस हो जाएगा। सेम इसी तरह यहां पे देखो फैक का पेज होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के वेब पेजेस होते हैं अक्सर वेबसाइट्स में। तो यहां पे भी देखो मैं एक्सटेंशन पास नहीं करूंगा, जस्ट मैं फैक लिखूंगा तो वो मुझे पब्लिक के अंदर जो भी हमारा fact.html का पेज होगा वो हमें रेंडर हो जाएगा। तो ये वाला काम हम किस तरह से करेंगे अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे देखो ये जो आपको कोड नजर आ रहा है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से हम स्टैटिक पेजेस को सर्व करवा सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं अपनी Express.js एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लो, क्योंकि अगर आपको वो वाला लेक्चर समझ में आएगा तो ये वाला आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो हमने एक पब्लिक डायरेक्टरी बनाई थी और इसके अंदर मैंने कुछ स्टैटिक फाइल्स स्टोर की थी। स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक पेजेस का मतलब जिसके अंदर ऐसा कंटेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता, जो कि फिक्स रहता है। जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास फिश है, ठीक है, fish.jpg एक इमेज फाइल है, वो भी स्टैटिक फाइल कहलाती है। फिर इसी तरह index.html है और style.css है। तो ये सारी स्टैटिक फाइल्स आपके पास कहलाती हैं। और किसी भी डायरेक्टरी में से अगर आपको स्टैटिक फाइल्स को यूज करना है तो उसके लिए मैंने आपको ये वाली लाइन डीप में समझाई थी, डिटेल में समझाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि इस लाइन से क्या होता है, इसके अंदर ये जो यूज का फंक्शन है, स्टैटिक का फंक्शन है, इसका क्या काम होता है, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठीक है, देखो अगर मैं अभी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो कमांड मैंने आपको बताई थी, ये वाली कमांड होती है नोड हाइफन हाइफन और उसके बाद आपकी जो भी फाइल है उसका नाम यहाँ पे आप दोगे और एंटर करोगे। तो जैसे एंटर करोगे हमारा ये जो सर्वर है यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा और अब इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर हम क्या यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट और फिर 3000। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया इस यूआरएल को, तो इसने हमें इंडेक्स का पेज यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट यही होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में इंडेक्स के नाम से कोई पेज है, मतलब index.html है, तो जब भी आप यूआरएल हिट करते हो ना, जो रूट यूआरएल होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से भी कहते हैं /, तो आपके पास ये इंडेक्स वाला पेज आपको नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पूरा भी टाइप कर दो ना, ये देखो index.html, ठीक है, और यहाँ पे आके आप एंटर करोगे तब भी आपको यही पेज यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी इशू क्या है कि देखो यहाँ पे अभी हमारे पास एक्सटेंशन भी यहाँ पे शो हो रही है, तो इसी एक्सटेंशन को अब हमें रिमूव करना है, हाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली लाइन में यहां से कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लाइन कमेंट आउट करूंगा और फिर जो हमने राउट लिखना देखा था ना, राउटिंग वाले लेक्चर में हमने देखा था ना कि किस तरह से हम राउट्स बनाते हैं, किस तरह से ऐप का गेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले ऐप वाला वेरिएबल यूज करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास गेट का मेथड है जो कि गेट HTTP रिक्वेस्ट के साथ काम करता है और इसके अंदर मैं यूआरएल पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एम्प्टी, मतलब जिस तरह हम फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं ना, तो ये एम्प्टी यूआरएल होता है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ये / भी लगा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एम्प्टी रखते हैं और उसके बाद आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन आता है। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसकी बॉडी आ जाएगी और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको पता है 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और दूसरा जो कि रिस्पॉन्स को सेंड करता है। ठीक है, सही है, तो अब देखो ये जो रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल है, ठीक है, पैरामीटर है, इसके साथ मैं यहाँ पे यूज करता हूं, पहले हम सेंड यूज करते थे ना, जब भी हम सर्वर से रिस्पॉन्स भेजते थे अपने क्लाइंट को, और अगर कोई टेक्स्ट वगैरह पास करते थे, कोई वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बना के एक्सप्रेशन वगैरह पास करते थे, तो सेंड यूज करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये फाइल, क्या यूज करूंगा, सेंड फाइल। ठीक है, ठीक है, मतलब यहां पे देखो अब ये जो सेंड फाइल का मेथड है ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई ना कोई फाइल रिस्पॉन्स में सेंड करवाएंगे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जब हम सेंड यूज कर रहे थे तो वहां पे हम कोई भी टेक्स्ट या वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बना के वहां पे पास करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे फाइल पास करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, जब इस तरह का यूआरएल आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हो तो आपके पास कौन सा पेज डिस्प्ले होता है, इंडेक्स वाला, लेकिन हमें उसकी एक्सटेंशन रिमूव करवानी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेंड फाइल के अंदर बैक टिक्स, ठीक है, जो बैक टिक्स होते हैं, इस सिंटेक्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूं और फिर यहाँ पे वेरिएबल्स हमें जब भी एक्सेस करने होते हैं तो हम ये वाला डॉलर कर्ली ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करता हूं पब्लिक। पब्लिक कौन सा वेरिएबल है, ये वाला, ये जो मैंने ऊपर बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा dir नेम था, इसके साथ मैंने पब्लिक डायरेक्टरी को ज्वाइन करके इस वेरिएबल के अंदर डाला था। और मैंने ये भी बताया था जो dir नेम है वो क्या गेट करके देता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर की जो भी करंट डायरेक्टरी होती है उसको, उसका पूरा पाथ, मतलब पूरा एब्सोल्यूट पाथ गेट करके देता है और उसके साथ ये पब्लिक को ज्वाइन करके इस वेरिएबल के अंदर हमने डाला था। ठीक है, तो भाई देखो मैं कह रहा हूं जब ये वाला यूआरएल हिट होगा, मतलब एम्प्टी यूआरएल जो कि हम फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके साथ आप क्या करो, मतलब इस रिक्वेस्ट में आप कौन सी फाइल यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेजोगे, index.html। ठीक हो गया, मतलब ये वाली फाइल। ठीक है, index.html अगर मैं दिखाऊं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो इंडेक्स पेज, और इसके ऊपर मैंने CSS भी अप्लाई की हुई है, देख रहे हो, style.css, और ये style.css मैंने यहाँ पे बनाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिंक करवाया था और अब इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे देखो अब मैं यूआरएल से ये हटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब मैं डायरेक्ट जब इस तरह से लिखूंगा लोकल होस्ट और यहाँ पे आके एंटर करूंगा, तो ये देखो इंडेक्स का पेज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे देखो हमने index.html यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब जो हमारे पास रूट यूआरएल होता है उसी को मैंने हिट किया और इंडेक्स का पेज यहाँ पे शो हो गया। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, इसके ऊपर जो मैंने रेड कलर अप्लाई किया था ना, वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसका मतलब CSS अप्लाई नहीं हो रही। उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो CSS फाइल है style.css, ये एक स्टैटिक फाइल है ना, और स्टैटिक फाइल को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये वाली लाइन यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन इसको मैंने कमेंट कर दिया था। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो CSS है ये, ठीक है, चूंकि ये एक स्टैटिक फाइल है तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाजमी यहाँ पे ये वाली जो लाइन है उसको आपने अनकमेंट रखना है। ठीक हो गया, तो अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, और ब्राउजर पे चलते हैं, तो देखो अब रिफ्रेश करता हूं
तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये देखो अब दोबारा हमारे पास ये CSS अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये भी एक मेन पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। देखो अभी तो मैंने इंडेक्स का पेज बनाया ना, अगर मैं एक और पेज बना के आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे अबाउट के लिए बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लैश अबाउट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक्सटेंशन हमारे पास ऑटोमेटिक रिमूव हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, हमारे पास एक अबाउट का स्टैटिक पेज होगा, उसको आपने यहाँ पे सर्व करवाना है, रेंडर करवाना है। लेकिन देखो अबाउट का पेज अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसी पब्लिक के अंदर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ about.html। ठीक हो गया, एंटर करते हैं और इसके अंदर जाके मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आप Shift 1 प्रेस करो, ये आ जाएगा आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क, आप एंटर करो, ये सारा कोड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई ये है अबाउट पेज, बल्कि सिर्फ अबाउट लिख देते हैं और इसके अंदर ये जो H1 है, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं हम अबाउट पेज। ठीक हो गया, और इसके ऊपर भी अगर आपको CSS अप्लाई करनी है ये वाली सेम वाली, तो आप क्या करो, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से आप कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे आके इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, हेड के अंदर हमने इसको पेस्ट किया और अब यहाँ पे चलते हैं, अब इस राउट को यहाँ पे हिट करते हैं और चेक करते हैं कि सही आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे आके सेव लाजमी करना है और फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्लैश अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आके जैसे ही मैं अब एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो अब भी अबाउट पेज आ रहा है और उसके ऊपर भी हमारी CSS अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, URL से जो भी एक्सटेंशन है फाइल की वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेक्चर का पहला पार्ट। फिर यहाँ पे देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, रेंडर 404 नॉट फाउंड पेज। मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल यूजर कोई ऐसा URL हिट कर देता है जिससे रिलेटेड कोई रिसोर्स मौजूद नहीं है, कोई पेज मौजूद नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम 404 नॉट फाउंड का एक एरर पेज डिस्प्ले करवाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देखो सिनेरियो में आपको समझाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे देखो हम ये वाला URL हिट करते हैं ना / के साथ, तो ये वाला URL हो या फिर इंडेक्स इस तरह से हो, तो उस केस में हमारे पास रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, index.html के पास। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से इसके लिए भी राउट बना सकते हो जो कि सेम हमारे पास इसी पेज के तरफ क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे देखो अबाउट का पेज है जो कि अभी हमने बनाया, तो हमने स्लैश अबाउट लिखा था, तो हमारे पास रिक्वेस्ट कहाँ जा रही थी, पब्लिक के about.html के पास, मतलब अबाउट वाला स्टैटिक पेज डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन अब सपोज करो कि अगर यूजर कोई इस तरह का URL पास कर देता है XYZ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा URL हो सकता है जिसके लिए हमने कोई भी राउट नहीं बनाया, कोई भी रिसोर्स या पेज वगैरह नहीं बनाया, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें पेज नॉट फाउंड, जो कि अभी हम पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर एक स्टैटिक पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा पेज नॉट फाउंड, वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे इसी पब्लिक के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ पेज नॉट फाउंड .html। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं और यहाँ पे भी मैं उसी तरह Shift 1 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, कोड आ जाएगा और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइटल में पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड आ गया और यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके H1 बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पेज नॉट फाउंड और शुरू में मैं यहाँ पे कहता हूँ 404 एरर और यहाँ पे हाइफन दे के पेज नॉट फाउंड। ठीक हो गया, और अब इसकी राउटिंग सेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यही यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे इसको पेस्ट करता हूँ। और देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप एक सिंबल यूज करते हो इसकी जगह जिसको हम कहते हैं स्टार। या तो आप इस तरह से डायरेक्ट स्टार लगा दो या / के साथ स्टार लगा दो। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार का मतलब है कुछ भी, मतलब ऐसा URL जिसके लिए आपने कोई भी राउट नहीं बनाया हुआ, मतलब जब आपके पास ये ऊपर वाले राउट नहीं चलेंगे तब ये वाला राउट ऑटोमेटिक चल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम पे समझाया था ना कि अगर आप यहाँ पे रूट URL टाइप करते हो, मतलब फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो, तो इंडेक्स का पेज शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अबाउट के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप स्लैश अबाउट लिखोगे विदाउट एक्सटेंशन और वो आपको ये अबाउट वाला पेज डिस्प्ले कर देगा। सेम इसी तरह अगर यूजर कोई ऐसा URL डाल देता है जिससे रिलेटेड कोई भी राउट हमने नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिक ये वाला राउट चलेगा और जब ये वाला राउट चलेगा उसके अंदर हमने यहाँ पे किससे उसको यूज किया है, स्टार, मतलब एस्टेरिक का जो सिंबल है वो हमने यहाँ पे यूज किया है इस स्पेशल राउट को बनाने में। तो जब कोई भी URL यहाँ पे मैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे देखो जो हमने अभी बनाया है पेज नॉट फाउंड, और उसके अंदर हमने मैसेज क्या पास किया, यहाँ पे देखो 404 एरर पेज नॉट फाउंड। ठीक हो गया, तो अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, देखो अबाउट से रिलेटेड तो अभी हमारे पास है ना, अबाउट का पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है।
अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखो CSS का वो जो स्टाइल था वो दोबारा चला गया है, ठीक है। उसकी एक वजह है, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक हमने यूज किया, इसको हम कट करके ले जाएंगे टॉप पे, ठीक है, जहां पे ये डायरेक्टरी बनाई है ना, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद अपने सारे राउट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। तो आप देखो यहाँ पे आते हैं, दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो देखो दोबारा से हमारे पास ये आ गया रेड कलर। और आप देखो अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा यूआरएल टाइप करता हूं जिससे रिलेटेड हमने कोई भी पेज नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल फैक, अभी तक हमने फैक का पेज नहीं बनाया, तो यहाँ पे देखो एंटर करते हैं तो देखो पेज नॉट फाउंड वाला आ रहा है आपके पास, और देखो क्या मैसेज आ रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड। और देखो इस पेज के अंदर हमने CSS अप्लाई नहीं की, इसलिए यहाँ पे रेड कलर शो नहीं हो रहा। और देखो अगर मैं यहाँ पे कोई और यूआरएल टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो XYZ, तो यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो देखो अभी भी आपके पास यही वाला मैसेज शो होगा, मतलब यही वाला पेज जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपने ये वाला सिंबल देना है इस राउट के अंदर, वो कौन सा है, स्टेरिक। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इस लेक्चर का हो गया है कंप्लीट। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया XYZ हो तब भी आपके पास ये वाला पेज आना चाहिए, सेम इसी तरह अगर कोई दूसरा यूआरएल हिट कर रहा है जिससे रिलेटेड कोई पेज नहीं बनाया हुआ, तब भी आपके पास ये वाला पेज शो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।